अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज पर्सन वैल्यूड एट Rs 12,75,000 is to be divided among a widow, 2 daughters and a son. Widow will get 1/8 of the property, while daughter will get half of the share of a son. Find the share of each person. ये कह रहे हैं कि एक डिसीज पर्सन है, फौतशुदा पर्सन है, उसका जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो कितना है, उसका जो टोटल वैल्यू है वो 12,75,000 है। कह रहे इस रकम को ऐसे डिवाइड करना है, विडो और उस बंदे की 2 डाटर्स है और एक सन है। तो जो बेवा है उसका 1/8 हिस्सा होगा किस चीज़ का, ये टोटल वैल्यू का। उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसके डाटर्स और सन के दरमियान तकसीम होगा। तो इस्लामिक लॉ ऑफ शरीक के मुताबिक अगर कोई भी पर्सन फौत हो जाता है तो सबसे पहले उसकी जो अमाउंट है उसका 8वां हिस्सा उसके बीवी को दिया जाता है। फिर इसके बाद जो भी अमाउंट बच गया इस टोटल अमाउंट से माइनस कर लेते, जो भी अमाउंट बच गया उसको उसके बेटे और बेटी में तकसीम कर लेते। बेटे को एक हिस्सा मिलता है और बेटी को उसका आधा हिस्सा मिलता है। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते। तो इस क्वेश्चन का हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते। सबसे पहले हम लिख लेते यहाँ पे सॉल्यूशन। स्टेटमेंट हम लोगों ने पहले समझ लिया। अब हमारे पास टोटल वैल्यू कितना था, उस डिसीज पर्सन का टोटल वैल्यू हमारे पास टोटल वैल्यू इक्वल था किस चीज़ की, Rs 12,75,000 की। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का सबसे पहले विडो का शेयर निकालेंगे, बेवा का। तो बेवा को कितना मिलता है, 1/8 ऑफ दिस वैल्यू। तो शेयर ऑफ विडो किस चीज़ की इक्वल होगा, 1/8 ऑफ प्रॉपर्टी 12,75,000। अब जब हम क्या कर लेते, इस वैल्यू को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस वैल्यू को जब 8 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 1,59,375। तो 1,59,375 इसके बीवी को मिलेगा। अब हम क्या कर लेते, इसी अमाउंट को इससे माइनस कर लेते, जो भी अमाउंट बच गया उसको फिर हम डिवाइड करेंगे 2 डाटर्स और एक सन पे। तो 1,59,375 को अभी हम इस वैल्यू से माइनस करेंगे तो हम लिख लेते रिमेनिंग अमाउंट या अमाउंट लेफ्ट, रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से इसको माइनस करना है। 12,75,000 से हम माइनस कर लेते 1,59,375। जब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से माइनस कर लेते तो हमारे पास जो अमाउंट रह जाएगा वो आ जाएगा 11,15,625। अब यहाँ पे ये वैल्यू रह गया। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को, ये जो अमाउंट रह गया इसको हम डिवाइड करेंगे 2 डाटर्स एंड एक सन पे। तो अभी हमारे पास ये है, इस्लामिक लॉ ऑफ शरीक के मुताबिक अगर बेटे को एक हिस्सा मिलता है तो बेटी को आधा हिस्सा मिलेगी। अभी हम यहाँ पे लेट कर लेते, लेट द शेयर ऑफ, क्योंकि बेटे को हम लेट कर लेते, लेट द शेयर ऑफ सन। शेयर ऑफ सन क्या होगा, 2 होगा,
क्योंकि बेटी को हमेशा डबल मिलता है और उसका आधा हिस्सा फिर बेटी को दी। तो शेयर ऑफ अ डॉटर, तो डॉटर का शेयर कितना होगा? डॉटर की शेयर 1 होगा। अगर बेटे को 2 हिस्सा मिलेगा तो बेटी को 1 हिस्सा मिलती है इस्लामिक लॉ ऑफ शरीयह के मुताबिक। अब हम क्वेश्चन में हमारे पास कितने थे? 2 डॉटर्स थे और 1 सन था। अगर सन को 2 हिस्सा मिल रहा है तो डॉटर को क्या मिलेगा? 1 हिस्सा मिलेगी डॉटर को। और हमारे पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उसके लिए हमारे पास गिवन थे कि 2 डॉटर्स है और 1 सन है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इनका रेशो निकालते हैं। सम ऑफ रेशोज। तो सम ऑफ रेशोज किस चीज़ के इक्वल होगा? देखो सन है, सन हमारे पास कितना है? 2 है, 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि बेटे को 2 हिस्सा मिलता है और बेटा 1 है तो 2 हिस्सा इसको मिलेगा। फिर हम क्या कर लेते, ऐड कर लेते इसके साथ। डॉटर कितनी है? 2 है, तो उनका हिस्सा कितना है? 1 है, क्योंकि बेटे को 2 हिस्सा मिलता है और बेटी को 1 हिस्सा मिलती है। तो सन 1 है, उसको 2 हिस्सा मिलेगा। फिर डॉटर 2 है और उनमें से हर एक को 1 हिस्सा मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सम कर लेंगे। ये बन जाएगा 2 और ये भी बन जाएगा 2। तो सम ऑफ रेशोज हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो गए? 4 के इक्वल आ गए। अब हम क्या कर लेते, यहाँ पे अभी शेयर निकालते डॉटर्स की और उसके बाद हम शेयर निकालते सन की। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले 2 डॉटर्स के शेयर निकालते या सन का शेयर निकालते। शेयर ऑफ अ सन। तो सन का शेयर कितना होगा? देखो सन को 2 हिस्सा मिलता है 2 और सम ऑफ रेशोज हम लोगों ने निकल लिया कितने आगे 4 और टोटल वैल्यू हमारे पास कितना रह गया था 11,15,625। अब हम क्या कर लेते, जब इस वैल्यू को हम जब हम क्या कर लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 4 पे हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। सन का जो शेयर होगा वो हमारे पास आ जाएगा 5,57,812.50। ये किसका शेयर आ गया? डॉटर का शेयर आ गया। अब हम क्या कर लेते, इसी तरह हम ये सन का शेयर आ गया। इसी तरह अब हम क्या कर लेते, डॉटर की शेयर भी निकालते। अब देखो बेटे को इतना मिल गया, मैंने कहा बेटे को 2 हिस्सा मिलता है और बेटी को 1 हिस्सा मिलती है। अगर हम क्या कर ले, इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास शेयर ऑफ ईच डॉटर आ जाएगी। देखो इस्लामिक लॉ ऑफ शरीयह के मुताबिक कि 2 हिस्सा बेटे को मिलता है और 1 हिस्सा बेटी को मिलती है। तो ये जो वैल्यू है सन का शेयर है, अभी हम इसको आधा करेंगे तो हमारे पास उसके टोटल 2 बेटियां थे, उनमें से हर एक की शेयर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते शेयर ऑफ ईच डॉटर। तो ईच डॉटर का शेयर हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगा? अब हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेयर ऑफ ईच डॉटर आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है 5,57,812.50। इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे इसलिए डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि बेटी को और हमेशा हाफ शेयर मिलता है एज़ कम्पेयर टू सन। इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो शेयर ऑफ ईच डॉटर हमारे पास आ जाएगी शेयर ऑफ ईच डॉटर आ जाएगी हमारे पास। जब हम इसको
2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,78,906.25। तो हर बेटी को इतना हिस्सा मिलेगा। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि एक डिसीज पर्सन है, उसने जो अमाउंट छोड़े वो टोटल कितना था 12,75,000। तो 12,75,000 में से उसका 8वां हिस्सा उसको बीवी को मिलेगी और जो भी अमाउंट रह जाएगी फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 डॉटर्स और 1 सन के दरमियान। तो इस्लामिक लॉ शरीयत में ये है कि 8वां हिस्सा इसको बीवी को मिल जाएगी, उसके बाद जो भी अमाउंट लेफ़्ट होगी फिर उसका एक हिस्सा बेटे को मिलेगा और उसका आधा हिस्सा बेटी को मिलेगी। अभी सन हमारे पास 1 है तो उसको 2 हिस्सा मिलेगा और डॉटर हमारे पास एक डॉटर को कितना 1 हिस्सा मिलेगा, क्योंकि बेटे को हमेशा ज़्यादा मिलता है। तो 2 शेयर्स है बेटे का तो 1 शेयर होगा बेटी की। तो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, इनके रेशोज़ को सम कर लिया। सन 1 है तो इसका शेयर 2 है, फिर ऐड कर लिया डॉटर्स 2 है और उनकी शेयर हाफ होगा एज़ कम्पेयर टू सन, इसको ऐड कर लिया, ये आ गया हमारे पास 4। फिर यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने शेयर ऑफ सन निकाला, क्योंकि सन का शेयर कितना है 2 और सम ऑफ रेशोज़ कितने है 4 मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग अमाउंट, इसके साथ कर लिया। तो इस वैल्यू को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास 5,57,812.50 आ गया। फिर इसी तरह हम लोगों ने यहाँ से क्या कर लिया, अभी देखो ये वैल्यू आ गया और बेटी को हर हमेशा बेटे से आधा हिस्सा मतलब 1 हिस्सा कम मिलती है। अभी देखो ये बेटे का है तो बेटी को इसका आधा हिस्सा मिलेगी, तो इसको हम लोगों ने क्या कर लिया 2 पे डिवाइड कर लिया। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया 2,78,906.25। इसका मतलब 2 बेटी है तो उनमें से हर एक को इतना मिलेगा 2,78,906.25 मिलेगा और बेटे को क्या मिलेगा 5,57,812.50। बेटे को हर हमेशा ज़्यादा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।